हेलो एवरीवन, दिस इज आयशा। वेलकम बैक टू महाव्या क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मेडाइवल हिस्ट्री का सेकंड पार्ट। एक पार्ट हम इसका ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज उसी के आगे से नेक्स्ट पार्ट में आज हम कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो दिल्ली सल्तनत में अब नेक्स्ट आ जाती है तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ना है, जो कि 320 से लेकर 1412 एडी तक थी। 1320 से लेकर 1412 तक। ठीक है, तो इसके जो फाउंडर थे, इसके फाउंडर थे ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक इसके फाउंडर थे। इन्होंने राज वहाँ पे किया, लेकिन ये जो टाइटल था, कोई भी सुल्तान वगैरह का ऐसा कोई टाइटल इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने टाइटल एक्सेप्ट किया गाजी मलिक का। ठीक है, और इन्होंने इंडिया में पोस्टल सर्विस इंट्रोड्यूस की थी। ओके, फर्स्ट टाइम पोस्टल सर्विसेज जो थी इन्होंने वो इंट्रोड्यूस की थी। और इरिगेशन सिस्टम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इरिगेशन सिस्टम बेसिकली कि सबकी फसल को खेतों में, अगर बहुत सारे किसान हैं, सबने अपनी अपनी फसल उगा रखी है, तो अगर पानी मिल रहा है तो सबको मिलना चाहिए। इस तरह से उन्होंने वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम सेट किया कि सभी की फसलों को पानी मिल सके। तो वो इरिगेशन सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया था, ग्यासुद्दीन तुगलक ने इसने स्टार्ट किया था। ठीक है, ही एक्सपेंडेड दिल्ली सल्तनत टू बंगाल। बंगाल तक इन्होंने, जो दिल्ली सल्तनत थी बंगाल तक, उसको एक्सपेंड कर दिया था इन्होंने। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। जोना खान जो थे मोहम्मद बिन तुगलक ही। ठीक है, किल्ड हिज फादर। ओके, जिसके फादर को, अपने बाप को इसने खुद ही मार दिया था जोना खान ने। और ये जो जोना खान है, आगे चल के जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसको पागल राजा भी बोला गया है, जहाँ पे मेंशन भी है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ये 1325 से लेकर के 1351 तक इसने राज किया। बेसिकली ये हुआ, इसको पागल राजा इसलिए बोला गया है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, पहले इसके नाम देख लेते हैं। अदर नेम्स क्या था इसका? प्रिंस फाकर मलिक, जोना खान, उलुग खान। ठीक है, ये तीनों नाम है इसके। मोहम्मद बिन तुगलक के अलावा जो तीनों नेम है ये इसके ही हैं। और इसको मोस्ट लिटरेट सुल्तान था, ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था ये आदमी। ठीक है, और ऑल्सो कॉल्ड पागल राजा। पागल राजा इसको बोला गया ड्यू टू फेलियर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, क्योंकि जो इसने पॉलिसीज लगाई थी, इसने जो पॉलिसी स्टार्ट की थी, उसका परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ये नहीं कर पाया। बेसिकली इसको ये तो पता था कि क्या करना है, इस चीज से क्या होगा, आगे चलकर हमें कहाँ पहुंचना है, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि करना किस तरह है। तो इसकी जो पॉलिसीज थी वो फेल हो रही थी। बेसिकली इसने सोचा कि क्योंकि जो ये सुल्तान होते हैं, किंग होते हैं, राजा होता है, इनका क्या होता है कि उनको अपना जो राज्य है उसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, अपनी जगह को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, यानी अपनी सीमा इन्हें बढ़ानी है। तो इसने भी सोचा कि बढ़ाने के लिए, कि अभी ये तो यहाँ तक तो ये था ही। ठीक है, बंगाल तक तो ऑलरेडी था उसके पास, तो उसने सोचा देवगिरी तक, साउथ तक, यानी उसको एक्सपेंड करना है। तो देवगिरी पहुंचा। देवगिरी को उसने बाद में नाम भी दिया। जब वो वहां पे गया तो उसका नेम उसने दौलताबाद रखा, चेंज कर दिया। तो इसको पागल राजा बोला जाता है, क्योंकि बेसिकली इसने ये चीज भी करी कि ये वहां पे देवगिरी में गया कि मुझे वहां पे एक्सपेंड करना है, आगे चल के वहां पे यानी युद्ध वगैरह करना होगा, इन्हें फाइट करनी है, उससे एक्सपेंड हो पाएगा। लेकिन ये वहां पे नहीं कर पाया। और इसने क्या किया, जब ये खुद गया, खुद तो गया ही गया, तो साथ में प्रजा थी, इसके देश के जो लोग थे, इसके जो राज्य के लोग थे, उनको भी साथ में लेकर गया कि सब चलो। तो इसके साथ साथ सब बच्चे बूढ़े सब लोग फिर वापस गए, बहुत लोगों की जान गई उसमें भी। फिर वहां पे ये कुछ नहीं कर पाया, ये साउथ तक एक्सपेंड नहीं कर पाया, तो देवगिरी से फिर ये वापस आया, अपनी सल्तनत में ही वापस आया फिर ये। और फिर वहां से सब लोगों को वापस लेके आया, सबको बोला कि वापस चलो। तो फिर से बच्चे बूढ़े बहुत लोग मरे उसमें, फिर वापस आए वो लोग। तो इस वजह से इसको बोला जाता है कि इसने जो पॉलिसी स्टार्ट करी, जो चीजें इसने करी, जो प्लान इसने बनाए, वो फेलियर हुए, उनको ठीक से इम्प्लीमेंट ये नहीं कर पाया। ठीक है, इसने कॉपर कॉइन्स लॉन्च करे। ठीक है, इसमें भी ये फेल हुआ। बट इसमें फेल क्यों हुआ? क्योंकि इसने कॉपर कॉइन लॉन्च कर दिया, उसके बाद जो लोग थे, मार्केट में कॉपर ही नहीं मिला था, लोगों ने कॉपर उठा उठा के अपने घर लेकर चले गए, सब लोगों ने अपने पास रख लिया। ठीक है, अपने पास कॉपर रख लिया उन लोगों ने। अब मार्केट में कॉपर ही नहीं, तो कॉपर कॉइन्स कहाँ से होंगे, और कॉपर का रेट ज्यादा है कॉपर कॉइन्स के अकॉर्डिंग। तो वो भी फेल हो गया। इसने टोकन करेंसी स्टार्ट की, और जो लोग थे उसको कुछ समझ ही नहीं रहे थे, वो लोग भी उस चीज में, क्योंकि टोकन करेंसी तो अभी भी चल रही है, उसने तब स्टार्ट की थी। ठीक है, बट वो भी फेल हो गई। ठीक है, और फिर ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, इब्ना बतूता। ये एक इसके कोर्ट में ये आया था। ठीक है, इसने ये बुक लिखी रहला। ठीक है, इन विच डिस्क्राइब एवरीथिंग अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक। जिस बुक में सब कुछ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया गया है।
इस बुक में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। बुक है रेला, इसने लिखा है इब्न बतूता, मोरक्को से आया था ये, ठीक है, मोरक्को से। आइए देखते हैं। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, जो कि 1351 से 1388 तक, ठीक है, 1351 से लेकर 1388 तक, ठीक है। इसको भी लिबरल सुल्तान बोला जाता है, इसको लिबरल सुल्तान बोला जाता है, मोस्ट सक्सेसफुल सुल्तान यानी इसको बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। उसने हक शराब ये इम्पोज किया, टैक्स था ये इरिगेशन फैसिलिटी पे, यानी पहले उसने जो ये गयासुद्दीन तुगलक है, इसने इरिगेशन सिस्टम स्टार्ट किया, और ये जो है फिरोज शाह तुगलक, इसने टैक्स लगाया, इरिगेशन सिस्टम पर टैक्स इसने लगाया। इरिगेशन सिस्टम तो ठीक है बट उस पर टैक्स देना होगा, उसको बोला हक शराब इसने, ठीक है। फिर इसने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी स्टैब्लिश किए, जो लिखा है यहाँ पे दीवाने खैरा, दीवान दीवाने हैं ये, ठीक है, दीवाने बंदगान, दीवाने इलाज, ये इसने स्टार्ट किया, ठीक है। फर्स्ट सुल्तान हु इम्पोज्ड जजिया ओवर ब्राह्मण्स, यानी जजिया तो पहले भी चलाया गया, जो टैक्स था जजिया ये तो पहले भी लगा है, और जो राजा रहे और जो किंग्स रहे उन्होंने भी लगाया, लेकिन इसने क्या किया, इसने ब्राह्मण्स पे लगा दिया, क्योंकि ब्राह्मण से कोई लेता नहीं है। आज के टाइम पर भी ब्राह्मण से कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, लेकिन जैसे कि बिजली का बिल वगैरह हो गया, वो चीजें नहीं ली जाती थी उस टाइम पर भी, तो ब्राह्मण से वो टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन इसने ब्राह्मण्स पे वो जजिया लगाया, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इम्पोज जजिया ओवर ब्राह्मण, ठीक है। फिर देख लेते हैं ऑटोबायोग्राफी, इसकी ऑटोबायोग्राफी थी फुतूनात ए फिरोज शाही, ठीक है, इसकी ऑटोबायोग्राफी थी, यानी जो इसने खुद से लिखी है, ये ऑटोबायोग्राफी थी इसकी। ही ब्रॉट शिलालेख ऑफ अशोक फ्रॉम लुम्बिनी टू इंडिया, लुम्बिनी यानी नेपाल में जो अशोका के शिलालेख थे अशोक के, वो ये वहां से इंडिया लेकर आया था, ठीक है, ये वहां से इंडिया लेकर आया था उसको। रिनोवेट कुतुब मीनार, इसने कुतुब मीनार को रिनोवेट किया, सुल्तान गढ़ी को रिनोवेट किया, सूरज कुंड को रिनोवेट किया, ठीक है। और ये कुछ बिल्डिंग्स है जो बताई गई है, जो फिरोज शाह, सॉरी कुछ सिटीज हैं जो बताई गई है, फिरोज शाह तुगलक ने इनको बनाया है। फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार और फिरोजपुर, ठीक है, ये दो तो अपने ही नाम पे बनाई इसने, फिरोजाबाद, जौनपुर, सिराज हिंद भी इसको बोला जाता है, फतेहाबाद, हिसार और फिरोजपुर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे आता है ये नासिरुद्दीन महमूद शाह, ये 390 से 1390 से 1412 एडी तक, यानी 1390 से 1412 एडी तक ये लास्ट रूलर था तुगलक डायनेस्टी का, ठीक है। तैमूरलांग अटैक्ड ओवर दिल्ली सल्तनत, उस टाइम पे तैमूरलांग ने जो निसारुद्दीन था दिल्ली सल्तनत पे अटैक किया 1398 एडी में, ठीक है, यानी इससे 8 साल बाद। देखते हैं, आगे आ जाती है सैयद डायनेस्टी, तुगलक, ये तुगलक डायनेस्टी यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये लास्ट रूलर था नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक डायनेस्टी का, ठीक है। तैमूर लांग ने, मंगोल्स ने बेसिकली आक्रमण वहां पे कर दिया, अटैक कर दिया दिल्ली सल्तनत पे, तो ये खत्म हो गई तुगलक डायनेस्टी उस टाइम पर, ठीक है। फिर आती है सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी में आता है खिजर खान, ठीक है। पहले एक एक करके देख लेते हैं। खिजर खान आता है 1414 से लेकर, सैयद डायनेस्टी है बेसिकली 1414 से लेकर 1450 तक, 1414 से 1450 तक। पहला आता है खिजर खान 1440 से 1421 तक, इसने कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कोई टाइटल उसने नहीं एक्सेप्ट किया। फिर आता है मोइजुद्दीन मुबारक शाह, जो कि 1421 से 1434 तक, स्टैब्लिश मुबारकबाद इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली है ये, दिल्ली में मुबारकबाद उसने स्टार्ट किया, स्टैब्लिश किया, ठीक है। फिर देखते हैं मुनामद शाह 1434 से लेकर 1445 तक, गेव खाने खानम टाइटल टू बहलोल लोदी, इसने जो बहलोल लोदी था उसको खाने खानम टाइटल इसने दिया था, खाने खानम का टाइटल ये बहलोल लोदी को इसने दिया था, ठीक है। फिर आता है अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1450 तक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। खिजर खान 1414 से 1421 तक, इसने कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर मोइजुद्दीन मुबारक शाह 1421 से 1434 तक, स्टैब्लिश मुबारकबाद इन दिल्ली, ठीक है। फिर आता है मुनामद शाह 1434 से लेकर 1445 तक, गेव खाने खानम टाइटल टू बहलोल लोदी, बहलोल लोदी को खाने खानम का टाइटल इसने दिया, ठीक है। फिर अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1450 तक, ठीक है। फिर फिर आ जाती है लोधी डायनेस्टी 1451 से लेकर 1526 तक, ठीक है। तो पहला इस पे कौन है, बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक, ठीक है।
पहला अफगानी सुल्तान था ये, ठीक है। इन दिल्ली सल्तनत में पहला अफगानी सुल्तान था, क्योंकि अभी जो थे आपने देखा स्लेव डायनेस्टी से ये सब स्टार्ट हुआ था, और जो स्लेव डायनेस्टी था जो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो टर्किश था, ठीक है। इस वजह से ये पहला अफगानी सुल्तान बोला जाता है। ही डिड डिमोनेटाइजेशन एंड लॉन्च बेहलोली कॉइन्स, ने डिमोनेटाइजेशन किया और उसके बाद इसने बेहलोली कॉइन्स लॉन्च किए, ठीक है। विच मीन्स वो एक सक्सेसफुल पॉइंट था, सक्सेसफुल चीज इसने करी कि उससे इस चीज को, ये जो कॉइन्स होंगे बेहलोली कॉइन्स होंगे ये मार्केट में चले, ठीक है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन पहले कर दिया ना उसने। Then he expanded Delhi Sultanate to Gwalior and some parts of Deccan. फिर इसने जो दिल्ली सल्तनत थी उसको एक्सपेंड किया ग्वालियर तक और सम अदर पार्ट्स ऑफ डेक्कन तक, ठीक है। फिर आता है सिकंदर लोदी, ठीक है, 1489 से लेकर 1578 तक, ठीक है। इसने टाइटल क्या एक्सेप्ट किया, शाही का टाइटल इसने एक्सेप्ट किया, ठीक है। इंट्रोड्यूस लैंड यूनिट, इसने लैंड यूनिट वहां पे स्टैब्लिश की, इंट्रोड्यूस की गजे सिकंदरी, ठीक है। गजे सिकंदरी ये लैंड यूनिट इसने इंट्रोड्यूस करी। ही स्टैब्लिश्ड आगरा सिटी इन 1504 एडी, 1504 में आगरा सिटी इसने स्टैब्लिश करी। ऑप्टेड आगरा एज अ कैपिटल, आगरा को इसने कैपिटल बनाया 1506 एडी में, ठीक है। आगरा को कैपिटल इसने बनाया 1506 ईडी में। हिज पोइट्री नेम वाज गुलरुखी, इसकी पोइट्री थी एक, उसका नाम था गुलरुखी, इसकी पोइट्री का नेम था गुलरुखी। फाउंड ऑफ शहनाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको शहनाई बजाना पसंद था, शहनाई ये बजाया करता था सिकंदर लोदी, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में शहनाई उसको पसंद थी, इंपॉर्टेंट है ये शहनाई, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इब्राहिम लोदी, 1517 से 1526 तक, ये लास्ट रूलर था लोदी डायनेस्टी का, ठीक है। इब्राहिम लोदी जो था लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। तो इसका देख लेते हैं एक बार। 1526 एडी में पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। लॉस फ्रॉम बाबर, बाबर इसमें हार गया, ठीक है, बाबर को हराया इन्होंने। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर हार गया था। फिर 1556 में सेकेंड बैटल हुआ, सेकेंड बैटल हुआ पानीपत का, जिसमें अकबर वर्सेस हेमू हुआ था, और जो हेमू था वो हार गया था। जो ये लास्ट हिंदू शासक इसको बोला जाता है, जो हेमू था लास्ट हिंदू शासक बोला जाता है इसको, लास्ट हिंदू शासक है ये, और ये इसमें हार गया था और अकबर इसमें जीत गया था, ठीक है। फिर देखते हैं 1761 में, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, तीसरा बैटल हुआ पानीपत में, जो कि अहमद शाह दुर्रानी यानी अब्दाली और वर्सेस मराठा एम्पायर हुआ, तो अब्दाली उसमें जीत गया, ठीक है। अब्दाली उसमें जीत गया है, जो लास्ट बैटल हुआ पानीपत का, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे आती है अभी मुगल एम्पायर, अभी दिल्ली सल्तनत जो है वो खत्म हो गई है, अब आती है मुगल एम्पायर, ठीक है। ये लास्ट चीज है मेडिवल हिस्ट्री में, तो अब मुगल एम्पायर हम पढ़ते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट चीजें ही यहाँ पर पढ़ाई है, इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, इसके अलावा कहीं से कुछ भी और आपको देखने की जरूरत नहीं है, और बहुत ही छोटी वीडियो में बहुत ही सारी चीजें मैंने कवर करी है, सब चीजें बहुत ही अच्छे से नोट्स यहाँ पे मेंशन है। आप पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ आपको उस पीडीएफ में एज इट इज मिलेगा और इजीली आप उसको याद कर सकते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी हो या और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट है ये, ओके। इनफ है, मोर देन इनफ है, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तो आगे देखते हैं मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में पहला रूलर कौन था, बाबर, ठीक है। मुगल एम्पायर में पहला रूलर कौन था, बाबर, 1526 से 1530 तक, ठीक है। इसमें स्टोरी में उतनी नहीं बता सकती हूँ, बाबर और ये हुमायूं, पहले बाबर जो था इंडिया में नहीं था, ठीक है, इंडिया में नहीं था, बाद में ये इंडिया में आया है अफगान से। तो वो स्टोरी तो अभी पूरी नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा फिर लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने छोटे वीडियो में सब कवर किया है, ठीक है। तो मैं देख लेते हैं, बाबर 1526 से 1530, ठीक है। तो ये इसका बर्थ कहाँ पे हुआ, फेरगाना काबुल, ठीक है। वाइफ कौन थी इसकी, महाम बेगम और आयशा सुल्तान, ठीक है। पहला अटैक इसने कहा किया बहराम में, और इसकी ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा टर्किश, ठीक है। इसने मतलब ऑटोबायोग्राफी जो कि खुद लिखता है, कोई इंसान खुद लिखता है, ठीक है। तो इसकी ऑटोबायोग्राफी थी बाबरनामा, टर्किश में इसने लिखी थी। फिर इसके बाद आ जाता है बाबर का बेटा हुमायूं, नेक्स्ट जो इनके में आता है वो आ जाता है हुमायूं, जो कि 1530 से 1540
1540 तक रहा है, और उसके बाद देखिए 1555 से 1556 तक हो रहा है। ये 2 बार उसका शासन है, क्योंकि बीच में, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, बीच में उसको हटा दिया गया था। हटाया कैसे, शेरशाह सूरी जो था, शेरशाह सूरी, उसने अटैक किया और उस वजह से इसको वहां से जाना पड़ा। तो उसने फिर वहां पे राज किया, शेरशाह सूरी ने और उसके बेटे सिकंदर शाह सूरी ने। ठीक है, तो इस वजह से फिर ये दोबारा लड़ा वहां पे, दोबारा आया, इस वजह से 2 बार उसने वहां पे शासन किया। तो देख लेते हैं पहले जो बैटल उसने करे हैं। पहला जो बैटल है देवरा का बैटल है 1531। ठीक है, 1531 ही डिफीटेड महमूद लोदी। महमूद लोदी को इसमें इसने हराया था, देवरा का बैटल। ठीक है, फिर आगे देखते हैं चौसा। चौसा का बैटल है 1539 में। शेरशाह सूरी पौनी, शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी इसमें जीत गया था चौसा के बैटल में। ठीक है, 1539 में। फिर कन्नौज का जो बैटल था, कन्नौज या बेलगाम भी बोलते हैं, 1540 में, उसमें फिर से शेरशाह सूरी ही जीत गया। ठीक है, उसमें इसने पहले में वहां पे कब्जा नहीं कर पाया, बट फिर 1540 में दोबारा बैटल करा, उसमें वो फिर से जीत गया, और फिर इसको छोड़ के यहाँ से जाना पड़ा हुमायूं को। ठीक है, फिर बैटल ऑफ सिरहिंद होता है 1555 में, जिसमें ये डिफीट कर देता है शेरशाह सूरी को, ये उसको हरा देता है। उसके बाद फिर वापस से राज करता है 1 साल, और फिर इसकी मौत हो जाती है। जो लाइब्रेरी यहाँ पे मेंशन है ना, इसकी जो बिल्डिंग्स बनाई थी, शेरे मंडल, ये एक लाइब्रेरी है, और इसी में इसकी मौत हो जाती है, गिर के इसकी मौत हो जाती है। और ये है दीनपना सिटी ऑफ बैंक, ये एक सिटी है ऑन बैंक ऑफ रिवर यमुना, रिवर यमुना के बैंक पर ये बनाई गई है सिटी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं बैटल्स। इसने जो बैटल लड़े, बाबर के जो बैटल थे, वो कौन कौन से थे। पानीपत का बैटल 1526 में, डिफीटेड इब्राहिम लोदी। ठीक है, थानवा का बैटल 1527 में, डिफीटेड राणा सांगा। ठीक है, चंदेरी का बैटल 1528 में, डिफीटेड मेदिनी राय। घाघरा का बैटल 1529 में, डिफीटेड आर्मी ऑफ बंगाल एंड बिहार। ठीक है, फिर इसकी जो डेथ होती है, जो कि अभी 1530 में इसकी डेथ हो जाती है बाबर की। इसका जो फर्स्ट टॉम्ब है आगरा में है, देन इसको काबुल में बनाया गया। ठीक है, आगरा से फिर काबुल में। ठीक है, 1530 में इसकी डेथ हो जाती है बाबर की, ये बाबर के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, 1530 में इसकी डेथ हो जाती है। आगे देखते हैं, आगे आता है शेरशाह सूरी, जिसने कि अभी ये बताया मैंने आपको, हुमायूं को हरा दिया था उसने 2 बार, तभी इसने किया ना 1540 में जो बैटल हुआ था ये कन्नौज का, उसमें उसने हरा के, और फिर 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी ने वहां पे राज किया। इसका रियल नेम क्या था, नेम था इसका फरीद खान। ठीक है, सासाराम बिहार से था ये बेसिकली। और इसने ये जो टाइटल था ना खुद को शेरशाह का, वो तब दिया, तब उसने टाइटल को एक्सेप्ट किया जब उसने बैटल ऑफ चौसा, ये जो चौसा का बैटल हुआ था, इसमें इसको हरा दिया था। उसके बाद उसने खुद को टाइटल दिया है, खुद टाइटल लिया इन्होंने, उसने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, इसने इंट्रोड्यूस्ड रुपया, रुपया ये करेंसी उसने इंट्रोड्यूस की थी। 1 रुपीज इक्वल्स टू 178 ग्रेन सिल्वर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं मलिक मोहम्मद जैसी रोड पद्मावत इन सेम टाइम। जो मलिक मोहम्मद जैसी था, उसने जो पद्मावत लिखी थी वो सेम ही टाइम पे लिखी थी, यानी शेरशाह सूरी के टाइम पर ही उसने पद्मावत लिखी थी। ठीक है, और जो बिल्डिंग थी, जो बिल्डिंग्स इसने बनाई थी शेरशाह सूरी ने, ओल्ड फोर्ट, एक ओल्ड फोर्ट था, पुराना किला, किला ए कुहाना। ठीक है, जीटी रोड इसने बनाई थी, जिसको सड़क ए आजाम या उत्तर पथ भी बोला जाता है। ठीक है, सड़क ए आजाम, उत्तर पथ, जीटी रोड। ठीक है, शेरशाह सूरी डाइड इन बैटल ऑफ कलिंगर, कलिंगर के बैटल में, कलिंगर के बैटल में ये मर गया था। बेसिकली ये मरा कैसे, शेरशाह सूरी जो था, इसकी डेथ ऐसे हुई, ये जो बैटल था, बैटल तो ये जीत गया था। ठीक है, बैटल जीतने के बाद ये जैसे वापस जा रहा था अपने महल में, तो एक जो वो होते हैं ना तोप के गोले थे, टैंकर्स होते, तो जो एक तोप का गोला था, वो गलती से, जो इसी की आर्मी का बंदा था, उसने गलती से छुट गया। जब ये वापस जा रहा था ना, तो इसी पर गलती से वो गोला उसने छोड़ दिया, तो इसकी वजह से इसकी डेथ हो, ये वहीं पर मर गया। उसके बाद जो यहाँ पे लिखा है शो में, इसके बाद जो ये शेरशाह सूरी था, इसके बाद 10 साल इसके बेटे ने राज किया, फिर वापस से हुमायूं आया। ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पे मेंशन है सिकंदर शाह सूरी को, उसने जो ये सरहिंद का बैटल हुआ था 1555 में, उसमें हरा करके वापस से हुमायूं ने ही फिर वहां पे राज किया। ठीक है, 1 साल उसने राज किया, फिर उसके बाद आ जाता है अकबर। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अकबर से लेकर के जो आगे है
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, Thanks for watching and don't forget to subscribe our channel and please like, share and comment on the video.